हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और फिर सारे PDF एक साथ डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में किस राज्य की सबसे खराब स्थिति रही? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 28 जनवरी 2021 को टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में यह भी पाया गया है कि भारत में केवल 29% महिला न्यायाधीश हैं। अब ये जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये क्या होता है? तो ये जो रिपोर्ट है ये यह बताती है कि किस राज्य में न्याय वितरण की प्रणाली कैसी है, और इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में न्याय वितरण प्रणाली सबसे अच्छी है और उत्तर प्रदेश में न्याय वितरण प्रणाली सबसे खराब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर में आने के लिए निर्धारित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2000 करोड़, बी है 3000 करोड़, सी है 4000 करोड़ और डी है 5000 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4000 करोड़। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है तो उसके दूसरे चरण की भूमि अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहरी विकास बैंक यूपी के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सहारनपुर, बी है सोनभद्र, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर। तो भारत का पहला शहरी विकास बैंक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस जिले में नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है बिजनौर, बी है बलिया, सी है अलीगढ़ और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बिजनौर और बलिया डिस्ट्रिक्ट दोनों में बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बिजनौर और बलिया जिला में नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने जा रही है। गंगा आरती जन भागीदारी के आधार पर होगी और हर दिन एक निश्चित समय पर की जाएगी। और ये जो नई आरती स्थल है ये बिजनौर से बलिया तक गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गांवों में बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बजट की हार्ड कॉपी, बी है बजट ब्रोशर, सी है बजट की सॉफ्ट कॉपी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में। भारत में कोरोना महामारी के कारण इस बार केंद्रीय बजट यूनियन बजट 2021-22 के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं और यह बजट पूरी तरह पेपरलेस है। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के समक्ष केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के संसद भवन में सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश किया। अभी तक सांसदों और मीडिया के लिए बजट की हार्ड कॉपी छापी जाती थी, लेकिन पहली बार यह बजट पूरी तरह से पेपरलेस है और इस बार सांसदों को बजट की सॉफ्ट कॉपी दी गई है। और आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब ये जो बजट है ये
पेपरलेस पेश किया गया है, इसके पेपर जो है वो प्रिंट नहीं किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने ये बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद संघर्ष आनी संकल्प नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है देवेंद्र फडणवीस, बी है नरेंद्र मोदी, सी है अजित पवार और डी है उद्धव ठाकरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद संघर्ष आनी संकल्प नामक पुस्तक का विमोचन किया है। 530 पेज की नई पुस्तक दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का लेखा जोखा देती है। अगला क्वेश्चन है, 98 देशों में से कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, बी है न्यूजीलैंड, सी है जापान और डी है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। भारत ने 98 देशों के कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 86वां स्थान पाया है। न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान को क्रमशः शीर्ष 3 स्थान दिए गए हैं, यानी कि पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है और दूसरे स्थान पर वियतनाम और तीसरे स्थान पर ताइवान है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत है 86वें स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी संस्थान द्वारा सूचकांक 28 जनवरी 2021 को प्रकाशित किया गया है और चीन को इस सूची से बाहर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में कौन सबसे ऊपर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है रिलायंस जियो, बी है फेरारी, सी है व्हाट्सएप और डी है वीचैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वीचैट। रिलायंस जियो को फेरारी और कोका कोला के बाद वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। सबसे मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांडों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में वीचैट सबसे ऊपर है। अब यहाँ पर जो रिलायंस जियो है इससे संबंधित कुछ जान लीजिए। रिलायंस जियो को कब स्थापित किया गया था? 2016 में इसे स्थापित किया गया था। और जो रिलायंस जियो है ये भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। और अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में ये तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से अपना पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम के तहत अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है। अब ये पैकेज्ड पेयजल है क्या? तो देखिए, जो तेलंगाना सरकार है उसने मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम के तहत जो पानी की बोतलें होती हैं उसे लॉन्च किया है और सभी सरकारी बैठकों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। और मिशन भागीरथ ब्रांड में उपयोग की जाने वाली जो बोतलें हैं वो पीईटी बोतलों के बजाय पुनः उपयोग में लाई जा सकती हैं। इन बोतलों की एक खासियत होगी। और जो मिशन भागीरथ है उसका उद्देश्य क्या है? हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और मैं हर रोज़ आपको बार बार ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जब भी आप बार बार इसे देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अनूठी पहल प्लास्टिक लाओ खाना खाओ को तीव्र करते हुए निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने 23 और गार्बेज कैफे खोले हैं? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, बी है जयपुर नगर निगम, सी है पुणे नगर निगम और डी है विशाखापत्तनम नगर निगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली नगर निगम।
कचरा कैफे के साथ 1 किलो प्लास्टिक कचरे को जमा करने वाले किसी भी व्यक्ति को SDMC पार्टनर रेस्तरां में मुफ्त नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात के खाने के लिए एक कूपन मिलेगा। तो जो भी व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक कचरे को जमा करेगा तो उसे SDMC पार्टनर रेस्तरां में मुफ्त का नाश्ता या दोपहर का भोजन या रात के खाने के लिए एक कूपन दिया जाएगा। और ये जो एक अनूठी पहल है प्लास्टिक लाओ खाना खाओ, इसे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पहले ही लॉन्च कर दिया था और अब इसने 23 और गार्बेज कैफ़े खोले हैं। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि भारत का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ पर खोला गया था। तो भारत का पहला गार्बेज कैफ़े जो है वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया था। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया था। तो दोस्तों ये थे 2 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिना हाईवे साथी ऐप के किस एक्सप्रेस वे पर प्रवेश निषेध घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, यमुना एक्सप्रेस वे। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे फिर से कहता हूँ आप क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो और क्वेश्चन के बारे में आपको जितना भी पता हो तो आप डिटेल में भी बताया करो, क्योंकि GS पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप लिख कर के पढ़िए और आप खुद देखेंगे किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लिख कर के पढ़ेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो उसके बारे में आपको जो भी पता हो आप उसके कमेंट किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल किस शहर में देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बन रहा है जो यात्रियों को हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है चेन्नई, सी है बेंगलुरु और डी है पटना। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।